हेलो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। आप अपने किसी भी मार्केट में उस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा, आप बढ़िया पैसा कमाइएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेंड कोई भी सा भी ट्रेंड हो। देखिए, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये देखिए, ऐसे ट्रेंड बन रहा है ना। आपने एक ड्रॉ लाइन खींच ली। खींचने के बाद देखिए, जहाँ ज़्यादा ऐसे रेजिस्टेंस बन रहा है ना, वहाँ आप एक देखिएगा, एक बुलिश पैटर्न ज़रूर बनेगा। चाहे वो किसी भी तरह का हो, बुलिश पैटर्न। और वही बुलिश पैटर्न आपको काम करता हुआ दिखेगा। और आपको उसी बुलिश पैटर्न पे, चाहे वो कैसा भी मतलब टेढ़ा बन रहा हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, एक लेवल के बीच में हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट के, वही हमेशा काम करेगा। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये बुलिश पैटर्न है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, छोटा सा डोजी की तरह। डोजी है, पिन बिल्कुल छोटा सा, पर इसमें विग नहीं है ग्रीन कैंडल में, पर रेड में विग है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। हैमर है, हैमर, रेड कैंडल का हैमर है ये, उल्टा रखा हुआ हैमर है ये। तो यहाँ से मार्केट देखो, अच्छा मार्केट बुलिश गई है। स्टॉप लॉस आप ऐसे लगा सकते हैं। ये जहाँ तक क्लोज किया है, यहाँ से लेके आप इसके एंडिंग तक यहाँ लगा सकते हैं। और आप प्रॉफिट ले सकते हैं। रिक्स रिवॉर्ड 1.2 ले सकते हैं आप। जैसे आपने 10 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो 20 रुपये का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, कहीं भी यहाँ पे भी देखेंगे तो 27, यहाँ लगा देंगे 60, उससे नीचे ही गया है। ठीक है, मार्केट कई बार होता है ना, रिटेस्ट भी करता है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि जब मार्केट में आपको मार्केट पहली बार रिजेक्ट करता है ना, तो आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट है, देखो यहाँ पे भी गिरा हुआ है, ये यहाँ पे भी, पर यहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे ये फेल हो गया है, यहाँ पे ये फेल हो गया है। तो यहाँ पे इसको नहीं माना जाएगा। फिर ये यहाँ आया, देखो कितना शानदार पैटर्न दिया है। दूसरे पहला फेल हो गया, दूसरा कितना शानदार पैटर्न दिया है। ये देखो, दिखा भी देता हूँ मैं आपको ऐसे ना समझ में आए। यहाँ देखिए, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, इसको देखिए, एक ग्रीन के साथ एक रेड कैंडल है, और वो भी उसको एंगल्फ कर दिया है, उसको ढक दिया है। और उसको ढकने के बाद गिरा है। तो वो एक बैरिश पैटर्न में ही गिनती होता है। अगर जिसने यहाँ लिया होगा, तो लोग क्या करते हैं, जो नए बंदे होते हैं वो डर जाते हैं। जब थोड़ा मार्केट ऊपर जाती है ना सस्टेंट करने, तो लोग डर जाते हैं, तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसी पोजीशन ले ली है कहीं पे, जैसे यहाँ पे आपने पोजीशन ले ली है आपने यहाँ पे, तो आपको थोड़ा होल्ड करना है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है आपको। जितने परसेंट, जैसे आपको अपने परसेंटेज वाइज, जैसे यहाँ से लिया, नीचे आई मार्केट, सपोर्ट ले गए, रेजिस्टेंस लगा दिया इस ग्रीन के, इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आपको पता रहेगा। ये है ना, विग लगा लो यहाँ का, यहाँ तक भी लगा लोगे, तो आप देखो मार्केट यहाँ तक कभी आई ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आप रिक्स रिवॉर्ड यहाँ तक ले सकते हो, और भी नीचे ले सकते हो। मार्केट काफ़ी नीचे गई है। यही मूव मैंने यहाँ पे नहीं पकड़ा था, तो यहाँ पकड़ा है। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही मूव पकड़ते हैं। आप फिर देखो, और जब यही ट्रेंड आपको बुलिश में दिखाएगा ना, तो पता क्या करेगा, मार्केट ऐसे आएगा। आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ एक बार अच्छे से। ये मार्केट आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये अब यहाँ पे एक क्या कर रहा है, ये बुलिश पैटर्न का इशारा दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बुलिश पैटर्न का इशारा दिया कि अब मैं मार्केट को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बदला नहीं। फिर वो क्या किया, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बायर का तो 2 आए थे, यहाँ 4 आए, छोटे छोटे आए पर 4 आए। पर यहाँ पे इसने इशारा किया। फिर इसने क्या किया कि एक ग्रीन कैंडल के साथ एक रेड कैंडल का बना दिया। तो ये भी एक बेरिश पैटर्न ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक ही कैंडल में यहाँ तक आया, पर यहाँ आने के बाद इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। कैंडल नहीं बना है, बुलिश पैटर्न नहीं बना है यहाँ पे, पर सपोर्ट ले रहा। पर जब ये यहाँ आया, तो इसने एक बुलिश पैटर्न का यहाँ पे कोशिश किया कि एक बुलिश पैटर्न बने, पर जब ये इसने यहाँ पार किया, तो एक बुलिश पैटर्न बना, पर इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं लेना।
इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना। इसने एक अपना पैटर्न बना दिया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, साफ क्लीन करके बताता हूँ तब समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं। जैसे कि मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, अब ये बुलिश पैटर्न का इशारा कर दिया है। अब ये बुलिश पैटर्न में बदल रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बदल रहा है पर बदला नहीं। यहाँ पे फिर इसने अपना एक कैंडल बना दिया, कौन सा, रेड के साथ, ग्रीन के साथ रेड का, और वो भी बेरिश पैटर्न बनाया है। ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसको दो छोटे छोटे रेड कैंडल बने, उसके बाद ये देखो बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी और इनको एंगल्फ कर दी। मार्केट सड़क से नीचे आई, जैसे इसको लो को पार किया मार्केट तुरंत नीचे आया। चाहे आप इसको भी पकड़ लोगे तो भी धड़ाक से नीचे आया। अब यहाँ पे आया है तो लोग जो होते हैं ना, बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो ऐसे पोजीशन पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ से लेके 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस ही लगेगा। ये देखो 32 रुपये का स्टॉप लॉस है, आप 70 रुपये का प्रॉफिट भी ले सकते हो। 90 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, देख रहे हैं। ये देखो 32 रुपये का स्टॉप लॉस दिखा रहा है तो 90 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कैच कर सकते हैं। फिर ये यहाँ आया, ये बायर के ऊपर हावी है सेलर, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको यही पैटर्न बना। आप कोई से भी ट्रेंड में होगा ना, आप बस पैटर्न पकड़ना सीख गए ना, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। बस पैटर्न सीखो, मार्केट कैसे भी चल रही है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस देखना है कि ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, या तो टॉप पे, या मान लो मार्केट ऐसे करके पहला आता है, फिर उसको फेल करके फिर बनता है, तो या तो आप यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए या यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि आप बीच में घुसेगा, बीच में घुसने का होता है, पर जब आप शुरू में ट्रेड कर रहे हो और नए बिगिनर हो तो कभी भी इसके अंदर घुस के नहीं ट्रेड करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है जब तक आपको जानकारी ना हो। और आप किसी की वीडियो किसी की भी देख के आप सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान यही बताता है, बस यही है कि आप जब 6 महीने साल भर जब देंगे ना, तब यही चीज़ आपको रोज़ देखोगे पर समझ नहीं आती। जब साल 1.5 साल हो जाता है तब यही चीज़ आपको समझ में आती है, दिमाग में घुस जाता है। नहीं तो आप डेली देखोगे कोई दिक्कत नहीं होती, पर सीख नहीं पाता है बंदा, समझ में ही नहीं आता उसको। पर जब टाइम दोगे ना तो आपको यही चीज़ समझ में भी आने लगेगी। तो ये जो बुलिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है सॉरी, तो ये बेरिश पैटर्न देखो, एक हैमर के साथ एक रेड कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। एंगल्फ करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ। मान लो छोटा सा ही ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल्फ कर दिया, अब मैंने यहीं से पकड़ लिया। चलो यहाँ से मान लो आप कि यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले ली, यहाँ से ले ली और यहाँ से यहाँ आ जाओ। अगर हैमर तक विक, हैमर के विक तक भी आ रहा है तो 30 ही रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब मैं टारगेट देखो कहाँ तक ले सकता हूँ। मान लो मुझे 60 रुपये डबल रिस्क रिवॉर्ड लेना है, यहाँ तक ले रहा हूँ मैं। कितने आ रहे हैं? 78 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। आपको डबल लेना है, आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, तो आप यहाँ तक ले सकते हो। 60-62 पे ले सकते हो आप, यहाँ से मैं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर आपको एक बुलिश पैटर्न इन्होंने इशारा कर दिया। यहाँ पे देखो एक बुलिश पैटर्न का ही इशारा कर रहा है कि मैं बुलिश में जा सकता हूँ, क्योंकि हैमर के नीचे से वीक में कितना प्रेशर आ रहा है, 2 वीक में कितना प्रेशर आया, तो ये बुलिश में जाने की। पर ये जब इसको एंगल्फ करेगा, एंगल्फ करने के बाद ही बुलिश पैटर्न बना सकता है। जैसे इसको एंगल्फ कर दिया, फिर ये ऐसे जाके फिर यहाँ पे कोई पैटर्न देगा तब जाके निकलेगा, पर इसने ऐसा पैटर्न नहीं दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिर इसने एक बेरिश पैटर्न दिया है, बेरिश पैटर्न दिया है, यहाँ पे भी दिया पर ये फेल कर गया है। यहाँ पे फेल कर गया है, तो हर जगह नहीं घुसना है, ऊपर में घुसना है या सबसे नीचे में घुसना है। जैसे अब यहाँ बीच में दिया तो बीच में इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे घुसोगे तो आपको चांस है कि बन भी सकता है, पर नुकसान होने की ज़्यादा चांस है। तो आप इसके बीच में देखो, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेक भी किया था ना, तो यहीं पे आपको बिल्कुल यहीं पे एक्यूरेट चीज़ मिलेगी। और जो चीज़ मिलेगी ना, ये पैटर्न देखना पड़ता है, बुलिश पैटर्न ये एंगल्फ कर देगा, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये दोनों कैंडल को कंबाइन करोगे ना तो ये एंगल्फ हो जाएगा, फिर ये एक बेरिश पैटर्न बनेगा तगड़ा वाला, जो मारता हुआ सबको लेके चला जाएगा। तो ऐसा होता है मार्केट। और आपको दिखाता हूँ मैं, और भी 1-2 चीज़ दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड बना के दिखा दी, मैं डेमो ही दिखा रहा हूँ। मैं इसमें डेमो करता हूँ इस ऐप में, तो डेमो ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, रियल नहीं दिखा रहा। अब मार्केट में भी आप ट्राई करेंगे तो ऐसे ही होता है, किसी भी मार्केट में, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो हो, सब जगह ट्राई कर सकते हैं आप। ये BTC का चार्ट है, ये देखिए। मैंने मान लो 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। सेफ़ खेल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेफ़। मैंने यहाँ पे लगा दिया 21 रुपये का, 20 रुपये का, और मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया। ये मार्केट गिरा,
फिर इसने रिस्पॉन्स दिया, यहाँ ग्रीन कैंडल बना, पर मैंने यहीं पे एंट्री कर ली। मैंने यहीं पे एंट्री कर ली क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहीं से बार बार फॉल कर रहा है। या यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे ले लिया ट्रेड, पर यहाँ पे लेंगे तो आपको, मान लो आपने यहीं पे ले लिया, चलो मान लो कि आपने कंफर्म पे लिया कि चल यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे लेने के बाद आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, वही 30 रुपये का स्टॉप लॉस पड़ेगा, 10 रुपये बढ़ जाएंगे यहाँ पे, पर ये है कि बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे, आप बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ले लिया मान लो, और यहाँ 31 रुपये का है, और आपने प्रॉफिट भी निकाला तो 20 रुपये का सिंगल, मतलब इसमें थोड़ा, इस वाले ट्रेड में मान लो हमारा छोटा प्रॉफिट होगा, नहीं तो समझ लीजिए कि आप कोई होल्ड कर रखे हैं, तो होल्ड करेंगे तो देखिए मार्केट अभी चल ही रहा है, चल रहा है ना, तो मार्केट देखो कैसा होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मान लो हमने ट्रेड बना लिया, ये हमारा चल रहा है, ऐसे गया, ठीक है, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऐसे जाकर फिर और नीचे गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, ये है ना, मान लो मैं यहाँ तक ले लिया तो कितना हो जाएगा मेरा, ये देखो यहाँ तक आएंगे तो 24 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पर ये मार्केट ने यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, इसलिए काम उतना कर नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, फिर भी 24 रुपये मिल रहा है। आपको देखना है कि जब इतना बुलिश पैटर्न चल रहा है ना, अगर आप होल्ड करेंगे तो मिल भी सकता है, नहीं तो ये ट्रेड आपकी कैंसिल भी हो, कैंसिल का मतलब होता है कि आपको नुकसान दे सकती है, एक स्टॉप लॉस हो सकता है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको देखना है अगर आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपको 24 रुपये का आपको लेके निकलना है तो लेके निकल सकते हो, नहीं तो होल्ड कीजिएगा तो मिल भी सकता है। अब देखो ये गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये यहाँ से गया है, यहाँ से मार्केट गिरा है ना, अभी इसको टच नहीं किया है, अभी इसको टच नहीं किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया है, क्योंकि देखो मैं वीक से लगा रहा हूँ, वीक और थोड़ा ऊपर ही है, तो यहाँ से देखो अभी टच नहीं किया, अब यहाँ से फिर ये गिरने की कोशिश कर रहा है और गिर सकता है, जैसे ये गया, ये गया, ये गया, अब यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनेगा, मार्केट गिरता चला जाएगा, बुलिश बनेगा तो इसको तोड़ के ऊपर निकल सकता है। पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें देखिए, इसमें ना अभी गैप है, अभी गैप है, इस गैप को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ये मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, और जहाँ अगर ऊपर नहीं गया तो फिर ये नीचे बड़ा फॉल देगा, तो हो सकता है कि आपको लंबा टारगेट मिल जाए, यहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट मिल जाए, एक ये है, दूसरा यहाँ तक है, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और किसी की भी वीडियो देखेंगे ना, वो आपको यही चीज़ बताएगा, अगर आपने जब किसी पैटर्न को सीख लिया ना, मार्केट में आप ट्रेड तो बहुत ले रहे होंगे, पर आप एंट्री करते होंगे, आपके पैसे बन भी जाते होंगे, पर आप ये सोचते होंगे कि फिर मेरा नुकसान कैसे हो जा रहा है। जब आप गलत जगह घुसेंगे ना, जैसे ये बीच मार्केट में घुसता है ना कोई, यहाँ पे आपको एक मिनट साफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जब कोई घुसता है ना बीच मार्केट में, तो हर इंसान को नुकसान होता है, अच्छे अच्छे ट्रेडर को भी नुकसान हो जाता है अगर इस मार्केट में बीच में घुस जाते हैं तो। या तो आप यहाँ या यहाँ एंट्री बनाइए, यहाँ एंट्री बनाइए, यहाँ नहीं, यहाँ गलत, ये यहाँ पे बन सकता है, पर वो जो जब आप सीख जाओगे ना तो आप एंट्री कर सकते हो, पर इसमें कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं घुसता यहाँ पे, उसको पता कि नुकसान ही देगा वो बड़ा, या तो यहाँ बनाएगा पैसा, या यहाँ बनाएगा, या यहाँ कहीं फिर निकलेगा तो बाहर ऐसे निकलेगा ना तब बनाएगा, ऐसे सपोर्ट लेके, तो ऐसे ड्रॉ लाइन खींच के। अब देखो ये देखो रेड कैंडल बनाया, एक बुलिश पैटर्न बना दिया ना, यहाँ पे बुलिश कह रहा हूँ, बेरिश पैटर्न बना दिया, बेरिश पैटर्न बनाते ही अब गिरता चला जाएगा, ये इसको ब्रेक करेगा, धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा, है तो ऐसे होता है। और जब तक आप लोग ऐसे पैटर्न नहीं सपोर्ट कर अभी नहीं निकाल पाएंगे ना आप पैटर्न, ये देखो ये जो पैटर्न बना है ना, यही चीज़ अगर यहाँ बनी रहती ना तो एक बुलिश पैटर्न का इशारा होता है, जब इसको एंगल्फ कर दे, ये रेड वाली को एंगल्फ कर दे, यहाँ से ढक दे इसको, तो ऐसा होता है। और जब मार्केट आपको कुछ समझाएगी तो सीखना चाहिए, मार्केट में ही सब कुछ रखा हुआ है भाई, कोई अलग से सीख के नहीं आया, इस मार्केट में ही लोग सीखते हैं, चोट खा के सीखे, थप्पड़ खा के सीखे, लात खा के सीखे, पैसे डुबा के सीखे,
जिसका जिस तरीके से मन करता है, जब उसको मार्केट देना शुरू करेगी, जब वो सीख जाएगा। बिना सीखे एंट्री मारोगे, नुकसान ही नुकसान है। और आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर ये वीडियो हमारी देख के आपने समझ लिया कि पैटर्न, बुलिश पैटर्न के जितने भी आप ना यूट्यूब, फेसबुक, कहीं से भी आप, गूगल पे, कहीं से भी आप बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न का जो पैटर्न होते हैं ना, कि मार्केट को कौन गिरा रहा है, कौन उठा रहा है, उस पैटर्न को आपने समझ लिया। मार्केट कैसी भी चल रही हो, टेढ़ी चल रही हो, सीधी चल रही हो, एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रही हो, तो आप ना उसमें भी पैसा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि वही पैटर्न ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, कोई भी बुलिश या बेरिश पैटर्न। उसमें 3-4 तरह के उसमें होते हैं ग्राफ में। आपको पिन बार के साथ हैमर आ जाएगा, डोजी के साथ हैमर आ जाएगा, मारो वोजो के साथ हैमर आ जाएगा। तो जैसे बुलिश पैटर्न जितने भी होंगे ना, या बेरिश होंगे या बुलिश होंगे, वही पैटर्न होता है, बस कलर चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब अगर आपने उसको पकड़ना सीख लिया, मार्केट टेढ़ी चल रही हो, सीधी चल रही हो, आपको 1.2 रिस्क रिवॉर्ड कोई नहीं रोक सकता। पर उसको आप समझिए, मार्केट को उतना आप समझें या ना समझें, आप पहले ड्रॉ लाइन लगाना सीखिए। जैसे ये 3 रुक जाइए, ये 1 मिनट का चार्ट है। जैसे ड्रॉ लाइन लगा देते हैं लोग, ऐसे लगा दिया, जो बाहर आ गया उस पर ट्रेड ले लेते हैं। पर ट्रेड लेने का मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ पे भाई बुलिश पैटर्न जरूर होगा। ऊपर में आपको छोटे में दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे बुलिश पैटर्न जरूर होगा या बेरिश पैटर्न, तब मार्केट गिर रही है। ट्रेंड से ऐसे हट जा रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं होता, वो ट्रेंड पे ले लेते हैं ट्रेड। वो ट्रेंड में भाई कहीं ना कहीं बेरिश या बुलिश पैटर्न आता है, तभी लोग लेते हैं जिनको जानकारी है। बाकी तो ऐसे ही बता देंगे ट्रेंड आएगा इधर, नीचे ले लो, फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता। आपको बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न जब तक पता नहीं चलेगा ना, आप ले भी लोगे, आपके प्रॉफिट भी बनेंगे कभी कभार, पर आप लास्ट में लॉस में ही रहोगे। और आपको ट्रेड 1 से 2 ही लेना है, चाहे आपका लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। लॉस हो जाए तो भी निकल जाइए, प्रॉफिट हो जाए तो भी निकल जाइए। मार्केट नहीं तो आपका जो पैसा आपने दिया है वो भी लेगी, और आपके ब्रोकर चार्ज लगता है वो भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आप ब्रोकर चार्ज दे दे के ही नुकसान में जाएंगे। लॉस में तो ब्रोकर चार्ज से ही ज़्यादा है। दिन भर में 20 ट्रेड ले रहे हैं, 40-50 रुपये ब्रोकर चार्ज चला जाता है, आपके 1000-1500 ऐसे चले जाएंगे, और उसमें 200-400 रुपये और आपके ऐड होके चले जाते हैं जो नुकसान में रहते हैं। तो आप जितना सेफ खेलेंगे उतना अच्छा है। और आपको जो पहले सीखना है, तो आप पहले बुलिश और बेरिश पैटर्न को देखिए, एंड चेक कीजिए कि कहाँ बन रहा है, कहाँ बुलिश पैटर्न है, कहाँ हैमर बन रहा है, कहाँ डोजी बन रहा है। इन सब पैटर्नों को पहले आप सीखिए, देखिए, हर जगह मिल जाएगा। इनको सीख लिया, मार्केट में महारत ही हासिल हो जाएगी आपकी। फिर आप कहीं पे भी नीचे बैठे, ऊपर बैठे, कहीं पे भी आप आके तुरंत बैठेंगे ना, चार्ट चल रहा है, आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ से बेरिश पैटर्न बन रहा है, नीचे से बुलिश पैटर्न बन रहा है, हाँ यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए। अपना 20 रुपये 25 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करके एक ट्रेड लिया कि मुझे भैया एक दिन में 500 से 600 का लॉस मैं ले सकता हूँ, प्रॉफिट में 1000 या 1200 तक का ले सकता हूँ। अपना उसी में आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना होता है और ट्रेड अच्छा बनाना होता है। इस चीज़ को आपने सीख लिया, बहुत अच्छा काम करेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया है इसको, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।